नमस्कार साथियों क्लास 12th केमिस्ट्री उप सहसंयोजक यौगिक का ये आज तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे उप सहसंयोजक यौगिकों में जो अपन प्रभावकारी परमाणु संख्या जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में अपनों ने कई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करी थी कि लेड कंपाउंड क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, उपसंयोजन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो ये सारी डिस्कस इससे पहले वाले लेक्चर में करी थी और वो भी इम्पोर्टेंट डिस्कस थी, तो सभी वीडियो आप सिस्टमेटिक देखिए। तो बात करें आज प्रभावकारी परमाणु संख्या, तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि उप सहसंयोजक यौगिकों में, अब उप सहसंयोजक यौगिक आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि कैसा है उप सहसंयोजक यौगिक, क्या है आखिर। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा K4Fe(CN6), तो ये क्या है, एक उप सहसंयोजक यौगिक है। और अगर आयन में डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा Fe(CN6) 4-। तो उप सहसंयोजक यौगिक कहूं या संकुल यौगिक कहूं एक ही बात है ना। इनको संकुल यौगिक भी कहते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक को संकुल यौगिक भी कहते हैं। तो ये संकुल यौगिक हो गया, तो इसको क्या कहूं मैं, संकुल आयन। क्या कहूं मैं इसको, संकुल आयन। अब संकुल आयन या संकुल यौगिकों में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्या होता है इनमें भैया, सेंट्रल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, और लिगेंड, दो चीजें तो विद्यमान रहती ही रहती है। अगर आप संकुल यौगिक की बात कर रहे हैं या संकुल आयन की बात कर रहे हैं तो दो चीजें विद्यमान रहती है, एक तो केंद्रीय धातु परमाणु और एक होते हैं लिगेंड। अगर ये चीजें नहीं है तो कहीं का उप सहसंयोजक यौगिक, कोई उप सहसंयोजक यौगिक बन ही नहीं सकता जब तक आपके पास ये दोनों चीजें नहीं हो। तो ये क्लियर हो गया। तो यहां पर अब अपने को निकालनी है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावकारी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN निकालनी है आपको। कैसे निकालेंगे, डेफिनेशन है उप सहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन। भैया आपके पास केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे आयरन है, केंद्रीय धातु परमाणु आयरन है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो कई सारे आज आपको एग्जाम्पल बताएंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तथा एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और एक चीज और है, जैसे कि ये लिख रहा हूं मैं Fe, इधर से Cn ने दिए इलेक्ट्रॉन, इधर से Cn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, फिर इधर Cn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, फिर Cn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, और एक Cn ने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दिए, और एक Cn ने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दिए। ओके, समझना कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, एक Cn 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बंध बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। कौन सा बंध बन रहा, उप सहसंयोजक बंध। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए कौन दे रहा है, साइनाइड दे रहा है। तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन तो कौन दे रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंड द्वारा दिए जा रहे हैं, लिगेंड दे रहा। ओके, अब जो सेंट्रल एटम है आपके पास, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इस सेंट्रल एटम के पास आपके पास केंद्रीय धातु है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है ये देखना, और इन दोनों का योग हो जाएगा EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा, इन दोनों का योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे अपन, प्रभावकारी परमाणु संख्या कहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो भैया इसके इलेक्ट्रॉन अपन निकालते हैं। देखिएगा इधर FeCN6 और 4-। तो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। अगर उदासीन है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आयरन उदासीन है, जो भी आप पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स देखोगे उनमें उनका जो परमाणु क्रमांक है वो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यदि उनके ऊपर आवेश नहीं है। तो यदि उनके ऊपर आवेश हो, पॉजिटिव आवेश हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे परमाणु क्रमांक से, और जितने ज्यादा जो है पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने कम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, जितने ज्यादा नेगेटिव चार्जेस बढ़ेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। उनको जोड़ना पड़ेगा कि इतने इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए तो परमाणु क्रमांक में इतने इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो, तो वो उस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
अब देखिए यहां पर क्या हो रहा, Fe, तो इसको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए x माना, प्लस 6 साइनाइड है, साइनाइड के ऊपर माइनस चार्ज होता तो 6 - 1 और बराबर ये जो -4 लिखा हो ना, ये -4 यहाँ लिख दिया, तो x बराबर 6 माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6 और ये -4, तो क्या हो जाएगा +2। ध्यान से देखिएगा +2। तो Fe के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 26 है, लेकिन Fe2+ आ गया है ना, Fe2+ आ गया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 24 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे, 24। तो इसमें जो है, इसमें क्या है, ये Fe2+ है, इसमें क्या है, Fe2+ है। यहाँ पर Fe6 4- में Fe के ऊपर कौन सा चार्ज है, 2+ चार्जेस हैं। तो 24 + 12 कितने हो गए, 36। तो इसकी जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगी इस उपसहसंयोजक यौगिक की, वो होगी भैया कितनी होगी, 36 होगी। कितनी होगी, 36 होगी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। प्रभावकारी परमाणु संख्या EL, उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है भैया +2 आ रही है, तो +2 आ रही है तो उसके जो परमाणु क्रमांक है उसमें से वो कम कर दो, 2 माइनस कर दो, फिर वो उसकी क्या आ जाएगी कि इसके पास तो भैया इलेक्ट्रॉन इतने ही है, इलेक्ट्रॉन 26 नहीं है, 26 की जगह कितने हैं इसके पास, 24 है, 24 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए। और 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, लिगेंड्स दे रहे हैं, तो 6 लिगेंड जुड़े हुए तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो जाएगी इसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस उपसहसंयोजक यौगिक की, संकुल यौगिक की। तो कैसे क्या है, एक आपको ये भी समझा देता हूं, जैसे कि यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं Fe6 4- की, तो आयरन क्या होता है, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है ना, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ध्यान से देखना, और 3d6 और ये लिखा मैंने 4s2। ओके, अब Fe2+, चाहो +2 लिखो या 2+ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए यहां पर इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 और ये हो जाएगा 4s0 और 4p भी आगे खाली पड़ा हुआ वैसे है ना, इनके पास पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो D है, इस D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस S में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है, इस P में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब होगा क्या भाई साहब कि यहाँ पर साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, साइनाइड बोल रहा है मैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ रहा हूँ भैया, आयरन तेरे पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ रहा हूँ, तो तू जो है कि नहीं है तेरे पास, ऑर्बिटल खाली पड़े कि नहीं पड़े। तो आयरन बोल रहा है ठीक है मेरे पास ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितने ऑर्बिटल चाहिए आपको, तो साइनाइड के हम तो 6 जने आएंगे भैया, तो हमको तो 6 अवेलेबल चाहिए, 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो ठीक है, Fe2+ बोल रहा है ठीक है, देखता हूँ भैया मेरे पास 4 तो खाली है, अब भैया 2 का और क्या करूँ, तो स्पेशल मेहमान है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, दुर्बल होते तो भैया तुम उधर चले जाओ, आगे वाले में ठहर जाना, उधर खाली पड़े हुए उधर चले जाना, लेकिन ये तो भैया प्रबल क्षेत्र है, तो क्या होगा, आयरन Fe2+ ने क्या करे भैया, तो उसने सोचा कि जब भैया साइनाइड तो आ रहा है, तो उसने क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन की जोड़े को यहाँ भेज दिया, इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को इसमें शिफ्ट कर दिया और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्ट कर दिया तो अब ये अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं रहे भैया, अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए। अब साइनाइड बोल रहा भैया अब मैं आ रहा हूँ, तेरे पास खाली हो गए इलेक्ट्रॉन, तो एक साइनाइड तो यहाँ पे इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा साइनाइड इस ऑर्बिटल में दे रहा है, तीसरा साइनाइड इसमें दे रहा है, और चौथा साइनाइड जो है आयन इसमें दे रहा है, पांचवा इसमें दे रहा है और छठवा इसमें दे रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये जो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, D2sp3 संकरण करेगा। ये ऑर्बिटल कौन सा संकरण करेंगे, इस केंद्रीय सेंट्रल एटम के D2sp3 संकरण करेंगे। तो ये प्रोसेस होती है। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है और इन लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, अवेलेबल है, तब क्या बन रहा है, उपसहसंयोजक बंध बन रहा है, और क्या बन रहा है, संकुल यौगिक बन रहा है। तो अब गिन लो भैया इलेक्ट्रॉन कितने हो रही हैं, तो इसके पास कितने हैं भैया, गिन लो इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन गिन लिए अपनों ने, कितने हो रहे 3d6 तक, जल्दी से गिन लो, 24 हो रहे ना, ये 18 और 6 24,
24 और 12 कितने हो रहे भैया 36। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी? प्रभावकारी परमाणु संख्या। प्रभावकारी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जिसको अंग्रेजी में कहेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN क्या कहेंगे? EAN कहेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्लियर है? तो क्या है डेफिनेशन कि उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा, है ना, तथा धातु आयन द्वारा लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं, है ना। उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा उपसहसंयोजक बंध बनने के फलस्वरूप, है ना, उपसहसंयोजक बंध बनने के फलस्वरूप धातु आयन द्वारा लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग को प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब अपन बहुत सारी इनकी जो है प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालेंगे, बहुत सारे संकुल यौगिकों की। ध्यान से देखिएगा, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, ठीक है। या फिर शॉर्ट में डेफिनेशन में कहूँ तो ये भी ऐसे भी लिख लो तो भी चलेगा कि उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा उपसहसंयोजक बंध बनने के फलस्वरूप केंद्रीय धातु द्वारा लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं। अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या है भैया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है भैया कि जो संकुल यौगिक होता है उसमें जो केंद्रीय धातु है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है और जो उसमें उस संकुल यौगिक में कितने लिगेंड है और वो कितने लिगेंड है, वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, किसको? सेंट्रल एटम को, केंद्रीय धातु परमाणु को। अगर 6 लिगेंड है तो 12 इलेक्ट्रॉन दे रहे, 4 लिगेंड है तो कितने दे रहे भैया? 8 इलेक्ट्रॉन, 2 लिगेंड है तो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे। तो उस हिसाब से आप जोड़ लेना, सारा काम हो जाएगा। मेरी बात समझ गए आप? अब देखो, अब मैं कुछ एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। इसको मिटा दूं मैं, कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं मैं। अब जो लिगेंड्स जो होते हैं ना वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन जितना आवेश होता है उनकी वो ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे कि मैं कहूं, नोट करिएगा, नोट करते जाइएगा। जैसे कि मैं कहूं कि यहाँ पर H2O दिया हुआ है, तो H2O पर शून्य आवेश, तो जो आवेश है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या। आगे आएगा ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बात। जैसे NH3 है तो NH3 पर भी क्या है? शून्य आवेश, कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं है। CO कार्बोनिल, इस पर भी क्या है? शून्य आवेश। CO है, कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल है, CO कार्बन और ऑक्सीजन है। इसी प्रकार से यहां पर अगर पीरिडीन की बात करें तो C5H5N, इसका भी आवेश क्या होता है? शून्य होता है, ध्यान रखना, शून्य आवेश। ऐसे ही इसकी बात करूं मैं NH2 CH2 NH2, इस पर भी कोई आवेश नहीं है, इसको भी क्या कहूंगा मैं? शून्य आवेश है। इस पर भी यार नोट करते जाओ कॉपी में, क्योंकि अभी मैं प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालना बताऊंगा तो आपको काम में आएगी। जैसे अभी मैंने माना था ना कि CN- की ऑक्सीकरण संख्या 1 है, तो जो आवेश है वो या उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CN-, OH-, ओके, SCN-, CH3COO-, कितना है? 1, -1 ऑक्सीकरण संख्या है। कितनी होगी? -1। आवेश कितना है? -1 आवेश है, तो -1 ऑक्सीकरण संख्या हो गई। अब देखो ये COO- और COO- कितना है इसकी ऑक्सीकरण संख्या? -2, कहीं पर आएगा ऐसा है। फिर बात करूं NH2 CH2 COO-, ग्लाइसिनेट आयन कहते हैं इसको, इस पे भी कितना? 1 ही माइनस दिख रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर अपनों ने ये देखा था EDTA की CH2 COO-, CH2 COO-, ओके, ये लिखा मैंने N
CH2 CH2 N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। कितनी होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना आवेश दिख रहा है, 1 2 3 4, तो नोट कीजिएगा, नोट डाउन -4। ऐसे ही बहुत सारे एम्बिडेंटेंट भी है, जैसे NO2 माइनस है ना, HCN माइनस, ये भी एम्बिडेंटेंट लिगेंड है। ऐसे ही CN माइनस भी एम्बिडेंटेंट, कभी कार्बन भी दे सकता है, कभी नाइट्रोजन भी दे सकता है, तो एम्बिडेंटेंट लिगेंड में आएगा। तो एम्बिडेंटूर भी है, तो इसको इसमें -1। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालने के नियम, तो ये चीज काम में आएगी। उतार लो जल्दी से आवेश। बाद में मत पूछना कि भैया सर ये आपने ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली, अमोनिया का कितना 0 क्यों माना आपने, CO का 0 क्यों माना, पिरिडीन का 0 क्यों माना, एथिलीन डायमीन का 0 क्यों माना। तो ये यहाँ से अपने को मानना पड़ेगा, ये उदासीन है, इन लिगेंड को उदासीन लिगेंड कहेंगे। जिनके ऊपर 0 आवेश है वो उदासीन लिगेंड है। इसके ऊपर ये चार्जेस हैं, तो ये -1, ये -2, -1, -4, इस टाइप से मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको जानकारी दे दी। मिटा दो इसको मैं। अब आपको प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालना आ जाएगी। हाँ, अब आप एक टेबल बना लीजिए जल्दी से, जिसमें टेबल में सबसे पहले तो है परमाणु लिख लीजिएगा सबसे पहले, फिर लिख लीजिएगा परमाणु संख्या, लिख लीजिएगा परमाणु संख्या लिख लेना, फिर लिख लेना आप संकुल आयन, फिर लिख लीजिएगा आप आयन बनने में त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, आयन बनने में त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, आयन बनने में त्यागे गए इलेक्ट्रॉन। फिर लिखिएगा बंध बनने में कौन सा, उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक बंध बनने में, उपसहसंयोजक बंध बनने में लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। ओके, और लास्ट में लिखिएगा प्रभावकारी परमाणु संख्या, प्रभावकारी परमाणु संख्या आपको अभी की अभी आ जाएगी, है ना, प्रभावकारी परमाणु संख्या। यहां पर ये जो है 1 है ना, पार्ट 1 2 3 संकुल आयन के लिए 3 लिख रहा हूं मैं, यहाँ 4 लिख रहा हूं, यहाँ पे 5 लिख रहा हूं, और ये आपको मिल जाएगा 6। और जो 6 जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 2 - 4 + 5 से आपको मिलेगा, 2 - 4 + 5 से आपको मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अब वो ध्यान से देख जो, और ध्यान से ना देखो तो कोई बात नहीं। ओके, ये लिख रहा हूं संकुल आयन, बहुत सारे संकुल आयन लिख रहा हूं भैया, उनकी लिए निकालना है आपको प्रभावकारी परमाणु संख्या। ये लिख रहा हूं, देखो मैं ApCN6 4-, चलो फिर लिख रहा हूं ApCN6 3-, फिर लिख रहा हूं CONH3 6 3+, फिर लिख रहा हूं PtCl6, और क्या लिखूं मैं, 2 - 2 लिखे, 2 - कोई तो फर्क नहीं पड़ रहा, NiCO4, ओके, CuCl4, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है ना, 3-, और ये CuNH3 4 2+, ओके। हाँ, समझ में आया होगा आपको। कितने की अपन निकालना सीख रहे हैं आज, कितने, अभी कुछ एग्जांपल दे रहे, ये क्रमांक ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 संकुल आयन में अपन जो है EAN निकाल के देख लेते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के देख लेते हैं। चलो शुरुआत करें।
इसमें कौन सा केंद्रीय परमाणु कौन सा है भैया, जल्दी से बता दो। इसमें भैया इसमें है Fe, यहाँ पर भी Fe, यहाँ पर कौन सा CO, यहाँ पर कौन सा प्लेटिनम, यहाँ पर कौन सा निकिल, यहाँ पर कौन सा Cu, यहाँ पर भी क्या है Cu। यहाँ तक समझ में आ गया Fe। अब देखो जल्दी से, यहाँ Fe है, यहाँ Fe है, यहाँ CO है, यहाँ Pt है, यहाँ Ni है, यहाँ Cu है, यहाँ Cu है, सेंट्रल एटम। इतना समझ लोगे तो आप बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आ जाएंगे। अब परमाणु संख्या, किसकी परमाणु संख्या कितनी है भैया, आयरन की 26 होती है मालूम है आपको, 26 होती है मालूम है, कोबाल्ट की 27 होती है मालूम है, प्लेटिनम की जल्दी से बताओ कितनी होती है, 78 होती है, निकिल की कितनी होती है, 28 होती है, कापर की 29 होती है परमाणु संख्या और 29 होती है। ओके, अब देखो आयन बनने में त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, अब यही तो है मेन। तो यहाँ पे मैं लिखूँ x प्लस, अभी जो बताया था ना मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट, साइनाइड की माइनस होती तो 6 - 1 बराबर -4, तो x बराबर 6 - 4, उधर जाएगा 6 - 4 + 2। तो आयन बनने में त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन संख्या आएगी वही क्या होगी, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन है। तो कितने त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए आयन बनने में त्यागे गए इलेक्ट्रॉन। अब जो है भैया पेन कहाँ पर है, चलो दूसरा पेन ले लेते हैं, कम चल रहा है। देखो x प्लस 6 - 6 है ना, और एक की कितनी होती है -1, एक साइनाइड की बराबर -3 है ना, -3। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 - 3 कितना आ जाएगा, +3। तो यहाँ पे कितना लिखूँ मैं, 3, आयन बनने में त्यागे गए इलेक्ट्रॉन 3। अब यहाँ पे लिखो भाई साहब x प्लस 6, अमोनिया के लिए आवेश की अभी जस्ट पूछा था कितना था, 0 था, तो 6 0 बराबर +3। तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया, 6 तो 0 ही है, 0 मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो कितने आएंगे यहाँ पे, 3। अब देखो अगला, चलो भाई x प्लस 6 है ना, क्लोरीन की भी बताई थी टेबल में, -1 बराबर -2। तो x बराबर क्या होगा आपके पास, x बराबर 6 उधर जाएगा, 6 - 2, 6 - 2 कितना आएगा, +4। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ भैया, 4 लिख दूँ। NiCO4, तो x प्लस इसकी क्या होती है 4, और कितना होता है आवेश 0 है ना, तो 0 बराबर 0। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, 0 लिखूँ। अब देखो भैया x प्लस 4 - 1 बराबर -3। ओके, क्या हो जाएगा 4 - 3, x बराबर 4 - 3 कितना हो जाएगा, +1। तो भाई साहब यहाँ पे लिख दो आप +1, कोई दिक्कत नहीं है। CuNH3 2 प्लस, तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस 4, अमोनिया के लिए क्या है 0 बराबर +2। तो क्या है आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ तक आप उतार लीजिए, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 0, फिर 1, फिर 2। अब उपसहसंयोजक बंध बनने में लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, तो जितने लिगेंड है उसके डबल कर दो। तो 6 लिगेंड हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे, 12 प्राप्त हो रहे। 6 हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे, 6 हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे, 6 हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे, 4 हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे आपको, 4 हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे आपको, समझना 4 हैं तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। क्योंकि एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 लिगेंड है तो 6 × 2, 6 × 2, 6 × 2, 6 × 2, 4 × 2, 4 × 2, 4 × 2। और भी एग्जाम्पल बताएंगे आपको इसके अलावा भी शार्ट में। अब भैया प्रभावकारी परमाणु संख्या निकाल दो कि 2 - 4 + 5, तो ये 2 है। 2 में जो दिया हुआ है, 2 में जो दिया हुआ है इसको घटा लो और फिर उसको जोड़ लो। तो 26 - 2 कर लो पहले, 26 - 2 कितने हो गए, 24। 24 प्लस क्या हो जाएगा, 24 + 12 कितनी हो गई, 36। लिख लेना आप, है ना। वैसे अगर इसको यहाँ पे ये मत देखना कि बोर्ड मार्क्स के रूल्स के हिसाब से भैया ये बस ऐसे दे रखा, पहले आपको क्या करना, घटाना है और फिर आपको जोड़ना है, ये ध्यान रखना। पहले आपको घटाना है किसमें से, जो कॉलम 2 में दिया हुआ है उसमें से, संख्या में से कॉलम 4 की संख्या को घटाना, फिर कॉलम 5 की संख्या को आपको क्या कर लेना, जोड़ लेना है।
अब देखो ये लिया मैंने 26, 26 में से 3 घटा लो, कितने हो जाएंगे 23, 23 प्लस 12, 23 प्लस 12 35, समझ में आ गया। 27, 27 में से 3 घटा लो 24, 24 प्लस 12 कितनी आ जाएगी 36। मतलब ये केंद्रीय धातु परमाणु के बाद उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। आया समझ में। 27 माइनस 3, 24 प्लस 12 कितने हो 36। अब ये देख लो, इसके बाद ये वाला 78 वाला, 78 है ना, 78 में से 4 जाएंगे तो कितने होंगे 74, और 74 प्लस 12 86। फिर 28, 28 में से 0 जाएंगे 28, 28 प्लस 8 36, 29, 29 में से 1 जाएगा 28, 28 प्लस 8 36। यहां पर 29, 29 में से 2 जाएंगे 27, 27 प्लस 8 35। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया इसका। ये हो गया प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालने के लिए तरीका है ये चीज़ ध्यान रखना, आप कभी भी नहीं भूलोगे कि प्रभावकारी परमाणु संख्या कैसे निकालें। भैया क्या बला है ये प्रभावकारी परमाणु संख्या, क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। तो कुल मिला के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और एग्जाम्पल बता देते हैं भले 1-2 और। ये ठीक है, हो गया ये। अब इसी तरीके से 1-2 एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको, और भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपके सामने मैं एग्जाम्पल फेंक रहा हूं, दे रहा हूं। PTNH3, ये PTNH3 और ये Cl3, और ये ऊपर जो है इसके ऊपर एक माइनस चार्ज लगा रखा है। चलो इसका मेरे को एक तो प्रभावकारी परमाणु संख्या बताओ। एक लिया है मैंने CrCN6 3-, इसकी प्रभावकारी परमाणु संख्या बताओ। एक ले रहा हूं एग्जांपल Ca2 FeCN6, इसकी मेरे को प्रभावकारी परमाणु संख्या बताना है आपको। एक आध और ले लेता हूं, चलो एग्जांपल K2 ZnOH4, इसकी प्रभावकारी परमाणु संख्या बताओ मेरे को, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालने के लिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के रख लो, और कुछ नहीं करना आपको। तो यहां पर x प्लस 0, ठीक है, प्लस 3 है और 1 की -1 बराबर -1। तो x बराबर क्या हो जाएगी 3 - 1 कितनी हो जाएगी +2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इसकी +2। इसकी निकालना है अपने को x प्लस 6 - 1 बराबर -3। तो x बराबर 6 - 3 बराबर कितनी हो जाएगी +3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी +3। समझना, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं। अब यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 2 × +2 + x + 6 - 1 बराबर 0। तो ये x है ना, कैल्शियम की +2 होती है, तो x बराबर हो जाएगा 6, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 6 और ये -4, तो बराबर क्या हो जाएगी +2। तो यहाँ पे आ जाएगी +2। ओके, ऐसे ही इसकी निकालेंगे 2 × +1 + x + 4 - 1 बराबर 0। OH की 0 -1 होती है और K2 की पोटेशियम की +1 होती है। तो x बराबर क्या हो जाएगी 4, 4 - 2 कितनी आ जाएगी +2। तो अपनों ने सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। अब प्लेटिनम का कितना होता है 78, 78 में से कितना करूं -2 कर दूं, ठीक है। क्रोमियम का कितना है भैया 24 है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम का 24, 24 - 3 कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 78 - 2 76, 24 - 3 कितना 21। और आयरन के लिए क्या है 26, तो 26 - 2 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। फिर ये जिंक लिया, जिंक का कितना होता है परमाणु क्रमांक 30, 30 - 2 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर है। अब इनमें जोड़ दो, क्या जोड़ दो भैया, लिगेंड। कितने लिगेंड किसके पास 3 और 3 6, 6 दूनी 12, 12 इलेक्ट्रॉन। तो 6 और 2 8,
7 और 1 8। इसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितनी हो जाएगी? 88 हो जाएगी। ध्यान से देखिए कितनी हो जाएगी इसकी? 88 हो जाएगी। ओके, क्लियर है? क्योंकि 78 इसका परमाणु क्रमांक, 78 में से कितने माइनस हुए? 2 माइनस हुए, तो 76 हो गया। 76 प्लस 12 कितने हो गए? 88 हो गए। अब देखिए आगे 21, 21 तो ये हो गया, 6 दूनी 12, 2 और 1 3, 33 हो जाएगा इसका EAN 33, EAN 88, EAN 33। इसका कितना होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इसका 26 माइनस कितना आ रहा? 2 24, तो 24 और 12 कितने हो जाएंगे? 36। EAN कितना है? 36। इसका कितना हो जाएगा? 28। और कितने लिगेंड आ रहे हैं? 4 लिगेंड, 4 दूनी 8, 28 और 8 कितने हो जाएंगे? 36। तो ऐसे EAN आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको EAN निकालने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको जो लिगेंड जो जोड़ रहे हैं उस पर कौन सा -1 चार्ज आ रहा है, -2 आ रहा है, 0 आ रहा है, कौन सा चार्जेस आ रहा है, ये जानकारी होना जरूरी है आपको। अगर ये जानकारी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आती है, सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर मालूम है कितना एटॉमिक नंबर है, और आपको पता है कि कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं और लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो संख्या हो जाएगी प्रभावकारी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो साथियों, इस लेक्चर के लिए हमने काफ़ी मेहनत करी और आपको शायद ये बहुत अच्छा पसंद आएगा, और रेगुलर बने रहिए, सारे वीडियो देखिए। ये तीसरा लेक्चर था। अगला लेक्चर जो आएगा वो उप सहसंयोजकों के IUPAC नामकरण का आएगा। उसके भी 2-3 वीडियो बनेंगे, सिस्टमेटिक वीडियो बनेंगे। और एक बार आप उप सहसंयोजकों के IUPAC नामकरण हमसे पढ़ लोगे तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।